अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत सोमवार को $0 के नीचे चली गई थी, यानी प्राइस नेगेटिव हो गया था। नेगेटिव प्राइसिंग की सैद्धांतिक रूप से या आसान शब्दों में व्याख्या करें तो इसका अर्थ यह है कि तेल उत्पादकों को तेल खरीदने के लिए कीमत वसूलने के बजाय पैसा देने होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होने वाला है। नेगेटिव प्राइसिंग वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI के कुछ कॉन्ट्रैक्ट या सौदे तक ही सीमित है। दरअसल कच्चे तेल का ज़्यादातर सौदा फ्यूचर मार्केट में होता है, जिसे वायदा कारोबार भी कहते हैं। बहुत कम पैमाने पर स्पॉट कारोबार होता है। फ्यूचर मार्केट में खरीदार भविष्य की किसी खास तारीख पर कमोडिटी की डिलीवरी के लिए बोली लगाता है। कच्चे तेल की कीमत नेगेटिव में प्रति बैरल $37.63 मई के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हुई थी। इसका अर्थ यह है कि बोली लगाने वाले मई में इस कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी लेते हैं तो उन्हें एक बैरल WTI क्रूड के साथ ही $37.63 भी मिलेंगे। दो और आंकड़ों से आपको समझने में और भी आसानी होगी। जून डिलीवरी वाले WTI फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत सोमवार को $20.43 प्रति बैरल और नवंबर के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की कीमत $31.66 प्रति बैरल थी। जाहिर है कि अब आपके मन में सवाल होगा कि मई के WTI फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की कीमत नेगेटिव में क्यों चली गई। अमेरिका में तेल उत्पादकों के पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं बची है और WTI मई फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 31 अप्रैल को एक्सपायर होने वाला था। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के समय उसकी कीमत स्पॉट प्राइस में मर्ज हो जाती है, जो कि $2 प्रति बैरल है। लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में कंपनियां बंद हैं और गाड़ियां चल नहीं रही हैं, लिहाजा तेल की मांग इस समय काफ़ी कम है और अमेरिका में तेल के ओवरफ्लो की स्थिति है। ऐसे में खरीदार नहीं होने के बावजूद ट्रेडर्स कच्चा तेल बेचकर अपना स्टॉक निकालना चाह रहे थे, लेकिन स्पॉट प्राइस पर डिलीवरी लेने के लिए खरीदार तैयार नहीं थे। इस वजह से 21 अप्रैल को मई का फ्यूचर्स ऑक्शन बंद होने की घड़ी नज़दीक आते ही ट्रेडर्स किसी भी कीमत पर अपना स्टॉक निकालने में जुट गए और इसी वजह से इसकी कीमत शून्य से नीचे नेगेटिव में $37.63 प्रति बैरल हो गई। 1983 में अमेरिका में कच्चे तेल की फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू होने के बाद पहली बार कीमत शून्य से नीचे पहुंची है, लेकिन भारत में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि भारत की निर्भरता ब्रेंट क्रूड पर है, ना कि WTI क्रूड पर। ब्रेंट क्रूड ही दुनिया की करीब 2/3 मांग के लिए बेंचमार्क है। ब्रेंट कम सल्फर वाला कम ठोस कच्चा तेल है और इसीलिए इसे रिफाइनिंग के लिए ठीक माना जाता है। इसे समुद्र से निकाला जाता है, जबकि WTI क्रूड को अमेरिका में बगैर समुद्री सीमा वाले क्षेत्रों से तैयार किया जाता है और यह बेहद हल्का होता है। ब्रेंट की कीमतें ओपेक और तेल सप्लाई बढ़ाने या घटाने से उसके फैसले पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ WTI क्रूड की कीमत अमेरिका में उत्पन्न पर निर्भर है। ब्रेंट क्रूड की कीमत भी घट रही है, पर उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में WTI क्रूड की गिर रही है। नवंबर का ब्रेंट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट मंगलवार को $34 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था और स्पॉट प्राइस $19 प्रति बैरल थी। हालांकि साल की शुरुआत में $66 प्रति बैरल की तुलना में ये काफ़ी कम है। WTI कीमतों की लंबी अवधि में ब्रेंट कीमतों पर असर दिखना तय है। कच्चे तेल को आयात करने के लिए भारत को उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जिसकी अपनी लागत है। इसके अलावा टैक्स और सेस भी इस पर लगता है। इसलिए ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट के साथ भारत में रिटेल में सस्ता तेल मिलेगा, लेकिन शून्य के आसपास वाली स्थिति की कल्पना भी बेईमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।